औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या बनी इस्राईल, या हर्फ निदा, बनी इसराइल औलाद याकूब। ये हम जान चुके हैं कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई, या आपके बड़े बेटे का नाम यहूदा था तो उसकी वजह से इन्हें यहूदी भी कहा जाता है। यहूदी, इसराइली, बनी इसराइल ये सब एक हैं। उज़्कुरू, याद करो, नेमती, नेमत, इनाम, एहसान, या तकल्लुम की, मेरी नेमत को, मेरे एहसान को। अन्नी, बेशक मैंने, अन्ना हर्फ ताकीद है या तकल्लुम की, बिलाशुबा मैंने, फद्दलतो, फजीलत दी, अज़मत दी, बुजुर्गी दी। ये फ़िल माज़ी का वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है। कुम ज़मीर खिताब है, तुम्हें, अला पर, अल आलमीन तमाम जहानों। ए बनी इसराइल, मेरे इस एहसान को याद करो कि बेशक मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। ये आयत करीमा कुरान पढ़ने वाले को, कुरान सुनने वाले को इस बात की तरफ तवज्जो दिला रही है कि अल्लाह की नेमतें याद करते रहना चाहिए। उनसे एक लम्हा भी गफलत इंसान को अपने परवरदिगार से बहुत दूर ले जाती है। जब इंसान अपने ऊपर होने वाले अल्लाह के इनामात को याद रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके शुक्र बजा लाने पर अपनी नेमतें और बढ़ाता है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बड़े मर्तबे और मकाम वाली थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बदौलत इन्हें मिस्र का तख्त अता किया। उसके बाद इनमें पे दर पे रसूल आए और इन्हें तौरात भी अता की गई। उसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफ़े भी मिले। अहले किताब होने के नाते उन पर अल्लाह का ये इनाम इस जिहत से था कि उस वक्त सरजमीन पर, पूरी कायनात पर अहले किताब होने के नाते इनको तमाम अक़वाम पर, तमाम कबाइल पर, तमाम लोगों पर अल्लाह की तरफ से एक फजीलत और बुजुर्गी हासिल थी। अब आलमीन के लफ्ज़ से ये अंदेशा होता है, ये वसवसा इंसान के ज़हन में आता है कि शायद वो क़यामत तक आने वाले तमाम जहानों पर नहीं, क्योंकि उसका बयान इस आया करीमा के ज़रिए वाज़ेह हो गया कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हमने
लोगों में जितनी जमातें निकाली आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, ए उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन सब में बढ़कर दर्जा रखती हो, तुम उन सब से खैर हो, बेहतर हो। इसलिए इन आयात की रोशनी में हम ये कहेंगे कि बनी इसराइल अपने वक्त में तमाम अक़वाम पर, तमाम जहान वालों पर अल्लाह के यहाँ फजीलत रखते थे कि इनमें अम्बिया अलैहिस्सलाम, और एक एक वक्त में अल्लाह ताला ने इनमें कई कई अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे। अब इन्हें अल्लाह की तरफ से जो एक नेमत मिली, उसका तकाजा ये था कि ये अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बनाते। बंदगी क्या है कि इंसान अपने आप को अपने पैदा करने वाले के सुपुर्द कर दे। वो खालिक व मालिक जिसने इंसान को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा कि ज़मीन भर के ख़जाने खर्च करके भी ना तो वो अपने सर का एक बाल ज़्यादा कर सकता है, ना वो आँख की पुतली ऐसी ला सकता है, ना कान की समात उसके बस में है, फिर उसके आज़ा का तंदुरुस्त होना, कद्दो कामत मिलना, चलने फिरने की सलाहियतें मिलना, फिर ज़िंदा रहने के लिए अल्लाह की तरफ से जो इनामात हैं, ऑक्सीजन का मिलना, पानी का मिलना, हरारत का मिलना, फिर ज़मीन के अंदर पैदावारी सलाहियतें होना। इसीलिए कुरान पाक ने कहा कि ए मेरे बंदो, व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अपने आप को मेरी नेमतों के शुमार करने के लिए, एक एक नेमत को गिनने के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे सांस वक्फ कर लो, तो तुम्हारी ज़िंदगी जवाब दे जाएगी, मेरी नेमतें नहीं गिन पाओगे। अब परवरदिगार आलमीन की तरफ से बनी इसराइल को जब ये इनामात मिले, तो उनका अपने अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ, अपने परवरदिगार आलमीन के साथ जो रवैया रहा, उसकी तफसील आगे आएगी। अब यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो इनामात एक एक करके परवरदिगार आलमीन उन्हें गिनवा रहा है। मैंने तुम्हें ये नेमत दी, मैंने तुम्हें इस इनाम से नवाजा, मैंने तुम पर ये एहसान किया। जब मेरी तरफ से तुम पर एहसानात हुए तो उनका तकाजा ये है कि तुम भी उन इनामात का इकरार करते हुए, मेरे एहसानात को मानते हुए मेरी मानो। ये बड़ा दूररस नुक्ता है। जब किसी इंसान के ज़हन में ये बात आ जाए कि मैंने रब की माननी है, तो रब करीम दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक जो कुछ फरमाए उसको भी माने, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जो कुछ फरमाए उसको भी तस्लीम करे। ये नहीं है कि उस परवरदिगार आलमीन ने मुझे जो इनामात दिए हैं उनको याद करके तो मैं कहूँ कि हाँ ये दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे अलावा दीगर को अल्लाह की तरफ से जो नेमतें मिली हैं उसका इकरार ना करूं, उसको ना मानूं, ये नाशुक्री के ज़ुमरे में आता है। और बंदा बंदा होकर बंदगी से हटे, उसका हुक्म मानने से गुरेज करे, उसके अहकामात को पसे पुष्ट डालने की कोशिश करे, अपने आप को नाफरमानों की सफ में लाए, तो फिर अल्लाह राजी नहीं रहता, नाराज होता है। और कुरान करीम पढ़ने वाले को यही बता रहा है कि ये बनी इसराइल अल्लाह ताला ने जिन्हें फलां फलां नेमतें दी, जो एक एक करके अल्लाह ताला कुरान पाक में गिनवा भी रहा है, उसका जवाब जब उन्होंने बंदगी से हट कर दिया, नाशुक्री से दिया, एहसान फरामोशी के साथ दिया, तो दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, उन पर फिर रुसवाई और मोहताजी लाजिम कर दी गई।
उन्हें तरह तरह की जिल्लतों से भी गुजारा गया। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, आप हुदल लिल आलमीन के जरिए तमाम जहानों की रहनुमाई का सामान लेकर आए। आप जो किताब लेकर आए वो ज़िक्रुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए नसीहत से मामूर किताब आपको मिली। तो अब जिस तरह बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती होने के नाते उनके फरमाबरदार थे, अब अल्लाह ताला के इस हुक्म के बाद कि चाहे कोई कुछ भी हो, साबी हो, आतिश परस्त हो, कोई भी हो, अब मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा के सिवा किसी के लिए कोई चारा नहीं है। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को तौरात के कोई बोसीदा टुकड़े मिले, आपने उन्हें उठा लिया। उनको जब देखने लगे तो सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप पर नजर पड़ी तो आपको ये नागवार गुजरा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तो जानते थे कि सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या अंदाज इख्तियार करते हैं, फौरन अपने हाथ से उनको एक तरफ रख दिया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुम्हें मालूम है आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ मौजूद होते, मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, उन्हें भी मेरी इताअत और इत्तिबा के सिवा कोई चारा न था। अब परवरदिगार आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितनी उम्मतें भेजी उनको अपनी रहमतों से नवाजा, उन पर करम किया, फरमाबरदारों को इनामात मिले, नाशुक्रे अपने अंजाम को पहुँचे। जिस तरह उन्हें मानना लाजिम था, यहाँ बता दिया गया कि युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ईमान लाना है उस पर भी कि जो आपसे पहले उतारा गया वो बरहक था, और ये भी बरहक है जो आपकी तरफ उतारा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को तरह तरह की नेमतों से नवाजा। उसके जवाब में जहाँ कहीं वो शुक्र बजा लाए, अल्लाह ने उन्हें इज्जत से नवाजा, और जहाँ जहाँ उन्होंने नाशुक्री की राह इख्तियार की वहाँ वहाँ उन पर फटकार भी पड़ी, उनकी शक्लें भी मस्ख हुई, उन पर तरह तरह के अजाब भी नाजिल किए गए। और जब उनकी नाफरमानी हद से बढ़ गई, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिक, उनके दिल जब सख्त हो गए, उन्होंने अपने दिल अल्लाह की मोहब्बत से आरी कर लिए, तो फिर उन्हें वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब के भी हकदार हुए। अब इस आया करीमा के ज़रिए जहाँ हम आगे ये जानेंगे कि बनी इसराइल को फ़लाँ फ़लाँ नेमतें मिली, हमें इस हकीकत को भी ज़हन में बिठाना है, अपने दिलो दिमाग में रासिख करना है, अपने पल्ले पूरी जिम्मेदारी के साथ, एहतियात के साथ ये बात बांध लेनी है कि हम कौन हैं। ये कायदा है, जिसे जितना ज्यादा कुर्ब मिलता है उसकी जिम्मेदारियां भी उतनी ही बढ़ जाती हैं, उस पर बोझ भी उतना ज्यादा आ जाता है। इसीलिए बड़ों की मामूली सी गलती, मामूली सी लग़्ज़िश दूसरों के बड़े बड़े गुनाह से भी बाज़ औक़ात बढ़ जाया करती है। ये आया करीमा, क्योंकि कुरान का तो एक एक लफ्ज़, इसका तो एक एक हर्फ, इसका तो एक एक नुक्ता
हाँ हाँ, ये बारीकियां हैं कुरान पाक में। अपने अंदर बेशुमार अल्लाह की रहमतें, नेमतें आने वाले के लिए, पढ़ने वाले के लिए सबक और दर्स लिए हुए है। बनी इस्राइल के मुकाबले में हम पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उन्हें इतनी नेमतें मिली, बार बार कहा गया, ए बनी इस्राइल मेरी उन नेमतों को, मेरे उन एहसानों को याद करो। उन्हें सिर्फ याद कराया गया। लेकिन हमें जिस ज़ीशान रसूल का उम्मती होने का एजाज अल्लाह ने अता किया, उसको उसने अपनी इतनी अजीम नेमत करार दिया कि अपना एहसान जतलाया। एहसान जतलाना कोई इतना आसान नहीं है। एहसान जतलाना अपने अंदर बेशुमार माने रखता है। अल्लाह ताला ने तो हमें ये तो फरमाया कि कुन तुम खैर उम्मा, जितनी उम्मतें हमने पैदा की तुम उन सब में बेहतर हो। लेकिन एहसान क्या जतलाया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने अहले ईमान पर ये एहसान किया है कि उनको ये ज़ीशान रसूल अता किया। बनी इस्राइल नाफरमानी की बिना पर, नेमतों को पसे पुष्ट डालने की बिना पर, उन नेमतों को भूल जाने की बिना पर किन जिल्लतों से गुजारे गए वो भी कुरान बयान कर रहा है। लेकिन हमें तो कुरान से ये हिदायत लेनी है कि ए अल्लाह की किताब, तेरे ये कलिमात हमारी ज़ुबान पर आए, हमने इन्हें पढ़ा, ये तो बता कि इनसे तू हमें क्या अता कर रहा है। तो कुरान का जवाब है कि अल्लाह के इनामात को याद करो, अल्लाह के इनामात की तरफ ध्यान दो और फिर अपने अखलाक और किरदार का जायजा लो। आज जब हम अपनी इस ज़बों हाली को देखते हैं कि 56 के करीब इस्लामी रियासतें दुनिया के सफ़े पर मौजूद हों, औलाद आदम का चौथा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल हो, अल्लाह ताला अपनी नेमतें, अपनी बरकतें इस कदर अता फरमाए कि वो 3 हिस्से मुसलमानों के पास हों, और इसके बावजूद इस्राएलियों का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटी सी जमात, या जनूबी एशिया में हिंदुओं की जमात, मुशरिकों की जमात, बुत परस्तों की जमात मुसलमानों को नाक चने चबाए, कदम कदम पर उनके लिए रुकावटें खड़ी करे, कदम कदम पर उनको एहसास दिलाए कि तुम मोहताज हो, वसाइल हमारे पास हैं। आलम इस्लाम मुत्तहिद होकर अगर अल्लाह के इनामात की तरफ ध्यान दे, यह आयत करीमा सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए तो नहीं है। कुरान पाक सिर्फ किसी मखसूस खित्ते के लोगों के लिए तो नहीं है। ये तो दुनिया भर के अहले ईमान को तवज्जो दिला रहा है कि तुम अल्लाह के उन इनामात की तरफ ध्यान तो दो जो अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं। जब वो इस बात को देखता है कि उसके बंदे बंदगी की तरफ हैं, उसका शुक्र बजा ला रहे हैं, वो अपने इनामात मजीद बढ़ाता है, इनफरादी तौर पर भी, गरोही तौर पर भी, जमाती तौर पर भी। इनफरादी तौर पर मैं और आप जब उसका शुक्र अदा करते हैं तो खुद ब खुद हमें नजर आता है कि उस शुक्र के सिले में हमें क्या क्या अल्लाह के इनामात मिल रहे हैं। उसका वादा है, लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बनोगे मैं और दूंगा और बढ़ाऊंगा। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर नाफरमानी और नाशुक्री की राह इख्तियार करोगे तो याद रखो फिर मेरी पकड़ भी सख्त। इतना फरमाकर
कि या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरे एहसानात को याद करो और ये भी याद रखो कि मैंने तुम्हें जहान वालों पर अपने अंबिया अलैहिस्सलाम, अपने सहाइफ की बदौलत क्या क्या फजीलतें, क्या क्या बुजुर्गियां अता फरमाई। जिस तरह वो मेरे अहकामात थे, इसी तरह कुरान भी मेरी किताब है, मैंने उतारा है। जिस तरह मैंने बनी इसराइल के अंबिया को नबूवत के मकाम पर सरफराज किया, उसी तरह मैंने इमाम और रसूल इनको बनाया है। तिलकर रसूल फद्दलना बादकुम अला बाद। ये रसूल है, हमने इनके बाज को बाज पर फजीलत दी। मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इन्हीं में से मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्हें अल्लाह ने कलीम होने का एजाज अता किया, और इन्हीं में एक वो अजीम हस्ती है कि रफ़ा बादहुम दरजात, जिनके दरजात को हमने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर रिफ़त अता की। हम तो बंदे, हमारा काम तो अपने परवरदिगार को मानना है। और इसी उसलूब में एक बात और भी अर्ज कर दूं कि अगर उम्मत इस हकीकत को जान ले जो बनी इसराइल के जरिए हमें अता की जा रही है, तो ये जो हमारे अंदर गिरोहबंदियां हैं, इन पर भी मिट्टी डाल दी जाए, ये भी ख़त्म हो जाए। जब हम ये उसूल अपना लें कि अल्लाह ने जो फरमाया वो बरहक है, उसको हम माने। सारे कुरान पर ईमान लाएं। ये नहीं कि अपने मतलब की आयत को लेकर लोगों को कुरान सुनाकर कुरान के दीगर अहकामात से उनको दूर कर दें। और इसी तरह उम्मत के हर फर्द पर यह भी लाजिम है कि जब वो जुबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है, तो उस पर यह जिम्मेदारी आयद हो जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी सारे फरामीन को सामने रखिए। ये नहीं कि अगर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी अहले बैत इज़ाम, आये ततहीर की शान रखने वाले, आये मवद्दत की शान रखने वाले, उनके मुतल्लिक जो कुछ फरमाएं उसको तो हम दिलों में ले लें, उन्हें तो हृदय जहां बना लें, लेकिन जहां अल्लाह अपने महबूब के गुलामों के लिए ये फरमाए कि उलाइका आज़मु दरजतन इंदल्लाह, या फरमाए रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, वहां हम अपनी फिक्र लेकर बैठ जाएं। या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यह आयत करीमा अपने अंदर यही दर्स कुरान के कारी को दे रही है कि इंसानी जमातें मुतफर्रिक उस वक्त होती हैं, इंसानी मुआशरे में ऊंच नीच उस वक्त पैदा होती है, कौमें उरूज और जवाल की दास्तानें उस वक्त रकम करती हैं जब अल्लाह की मानने की बजाय अपनी बातों को अहमियत देने लगती हैं, अल्लाह के एहसानात को पसे पुश्त डाल देती हैं, जब वो मतलब परस्त बन जाती हैं, जब उनमें खुद गर्जी आ जाती है, जब वो अपनी नफ़ा रसानी के लिए तासुब का, हसद का, बुग़्ज़ का, इनाद का शिकार बन जाते हैं, तो इस आयत करीमा ने क्या इनकलाबी बात हमें अता की कि बनी इसराइल अपने वक्त के तमाम लोगों पर अल्लाह की तरफ से मुमताज बनाए गए। उन्होंने जब अल्लाह की ना मानी, अपनी ख्वाहिशात को सामने लाए, तो उन्हें जिल्लत और मस्कनत से लाजिम दोचार कर दिया गया और मुसलमानों से कहा कि नमाज की हर रकत में तुमने ये ज़रूर पढ़ना है, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, हमें सीधी राह दिखा, उनकी जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूब,
न उनकी जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ। ये कौन है? ये बनी इसराइल हैं, जिनको यहाँ कहा जा रहा है कि तुम्हें मैंने तमाम जहान वालों पर फजीलत। वलद्दालीन, दालीन कौन है? वो नसारा हैं जो हद से बढ़ गए, जिन्होंने अपनी अपनी ताबीरें ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का दर्जा दे दिया, मरियम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह अल्लाह की जौहर करार दे दिया, जिब्रील को खुदा मान दिया, हुक्म सलासा की तरफ आ गए, वो दालीन बने। तो जब बंदा मोमिन नमाज की हर रकत में इन कलिमात को सामने लाता है तो वो इस बात की तरफ भी अपना ध्यान ले जाए कि मैंने बंदगी इख्तियार करनी है, वो मेरा खालिक व मालिक है। उसने जो कुछ उतारा, उसकी तरफ से जितने अहकामात आए, तौरात की सूरत में, इंजील की सूरत में, ज़बूर की सूरत में और कुरान की सूरत में, मुझे तो हर हाल में अपने रब की बंदगी बजा लाना है। वो अपने वक्त के अंदर फजीलत दिए गए थे। हम क़यामत तक आने वाले लोगों पर खैर उम्मत हैं, जो पहले गुजर चुकी और जो इस वक्त हैं, जो क़यामत तक जमातें आती रहेंगी, उन तमाम जमातों पर अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ग़ुलामों को एक शर्फ और फजीलत दी है। और उस शर्फ और फजीलत का तकाजा ये है कि हम अपने आमाल का जायज़ा लें कि हम कहाँ तक अल्लाह की बंदगी यानी उसकी रज़ा के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान हकीम को हकीकी रूह के साथ समझने और इसके दिए हुए निज़ाम हयात को अमली ज़िंदगियों में अपना लेने की भी तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।